If I ask my wife to do something अगर मैं अपने पत्नी से कहता हूँ कुछ करने के लिए which the Bible tells her not to do, जो कि बाइबल कहता है कि उसे नहीं करना चाहिए, for example, tell a lie. उदाहरण के तौर पर एक झूठ बोलें, Please tell a lie here. यहाँ पे जाकर एक झूठ बोल दे, She has every right to say, no, darling, I won't do that. उसको पूरा अधिकार है ये कहने के लिए कि नहीं करूंगी मैं, Because your head is Christ. क्योंकि आपका सिर मसीह है। It's Christ who has appointed you as head of the woman. मसीह है जिन्हें आपको स्त्री का सिर ठहराया है। And you tell your wife to do something which Christ forbids. She goes directly to Christ and says, sorry, I don't do it. जब आप स्त्री से करने के लिए कहते हैं जो कुछ कार्य को जो कि मसीह नकारता है, तो वो सीधा मसीह के पास जाती है और कहती है और मैं इस कार्य को नहीं करूंगी। If your husband is a non-Christian who tells you to worship an idol, अगर आपका जो पति है वो एक अन्य जाति से है जो मूर्तियों का पूजा करता हो, you go to Christ and say, sorry, I don't do that. आप मसीह के पास जाकर कहिए कि नहीं, मैं ये कार्य को नहीं करूंगी। Remember that the husband is not the ruler of the universe. So आप इस बात को याद रखें कि पति जो है पूरे विश्व का राज करने वाला नहीं है। sorry. I'm sorry to disappoint some of you husbands, but you got आप में से कुछ पतियों को मैं निराश कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, to recognize that fact. पर ये जो सच्चाई है इसे जानना बहुत जरूरी है। Christ is the one who's got all authority in heaven and earth, not you. मसीह है जिसको पृथ्वी और आकाश का पूरा अधिकार दिया गया है, आपको नहीं। And if you wonder why your wife is not subject to you, ask yourself whether you are subject to Christ. अगर आप इस बात से चौंक रहे हैं कि क्यों आपकी पत्नी आपकी अधीनता में नहीं है, तो अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि क्या आप मसीह की अधीनता में हैं? You want your wife to be totally obedient to you? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी जो है आपकी आज्ञाकारिता में पूरी तरह रहे? Ask yourself, are you totally obedient to Christ first? आप अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या आप पहले स्थान पर मसीह की अधीनता में पूरी तरह हैं? You order your wife around. आप अपनी पत्नी को निर्देश देते जाते हैं, आदेश देते जाते हैं। I hope you obey Christ's orders in your own life. मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन मसीह की जितने भी आदेश है उसका पालन आप करते हैं। We are such evil people. We हम ऐसे दुष्ट लोग हैं। want other people to obey us, but we don't obey the authority over us. हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे आज्ञाओं का पालन करें, परंतु हमारे ऊपर जो अधिकार है उसके आज्ञाओं का पालन हम खुद नहीं करते हैं। I want to ask you brothers who got elders in your church. Do you obey your elders? Do you respect them? मैं भाइयों से बात करना चाहता हूँ जिनके कलीसिया में उनके प्राचीन है, क्या आप अपने प्राचीन के अधीनता में रहते हैं? उनके हर एक बात का पालन आप करते हैं? No. नहीं। No wonder your wife is the head of your house. फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपकी पत्नी आपके घर का सिर है। You are not subject to any authority yourself. आप खुद ही किसी की अधीनता के अधीन किसी अधिकार की अधीनता में नहीं रहते हैं। I've seen homes in our churches. मैंने घरे देखी हैं हमारी कलीसियाओं में। It is crystal clear to me that the wife is the head of that home. वहां पे मुझे साफ तरीके से दिखाई देता है कि उस घर का सिर जो है स्त्री है, पत्नी है। The husband is a meek man, just does what his wife Jezebel. और पति जो है बहुत ही एक नरम सा व्यक्ति है जो कि उसकी पत्नी जेजेबेल जैसे कहती है वैसा करता है। We have a number of Jezebels in our churches. हमारे कलीसिया में बहुत सारी जेजेबेल हैं। It's very sad. बहुत ही दुख की बात है। They don't realize they are destroying the effectiveness of their home for God. वो ये बात का एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर के लिए जो प्रभावशाली घर उनका घर बनना चाहिए उसे वो खो रहे हैं। I want to tell you sisters, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहनों, if you try to boss your wife, क्या अगर आप अपने पति के ऊपर प्रभुता करना चाहेंगी, your name is Jezebel. तो आपका नाम जेजेबेल है। Yeah. हाँ। And your husband will be absolutely within his right to call you darling Jezebel. तो आपके पति जो है उनके पूरे अधिकार में होंगे आपको इस नाम से पुकारने के लिए कि मेरी प्रिय जेजेबेल। At least from today onwards. कम से कम आज से ही।
I give all of you brothers the authority to call your wife Jezebel मैं आप सारे भाइयों को ये अधिकार देता हूँ कि आप अपनी पत्नियों को जो है जजेबेल नाम से पुकारें if she runs your home. अगर वो आपके घर को चलाती हों। I don't run Christ's home, I'll tell you that. मैं जो है मसीह के घर परिवार को नहीं चलाता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ। I do not run Christ's life. मैं मसीह के जीवन को नहीं चलाता, He runs my life वो मेरे जीवन को चलाते हैं because he is my head. क्योंकि वो मेरे सिर है। And when a woman tries to run her husband's life, जब एक स्त्री ये कोशिश करती है कि वो अपने पति के जीवन को चलाए, it's like me trying to run Christ's life. Hey, say, Lord, you better listen to me. ये वैसा ही हुआ जैसे कि मैं जो हूँ मसीह के जीवन को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आप सुने मसीह। Who do you think you are? आप क्या सोचते हैं, आप क्या हैं? Can you imagine you talking to Jesus like that? Who do you क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आप मसीह से ऐसे बात कर रहे हैं? think you are? आप क्या सोचते हैं, आप क्या हैं? When a woman talks to her husband like that, that's it. जब एक पत्नी जो अपने पति से ऐसे बात करती है तो वैसा ही हो गया। Can you imagine the stupidity and the evil of that? क्या आप इस बात की मूर्खता और बुराई की कल्पना कर सकते हैं? But let me say, what does it mean for a husband to be the head? पर एक पति का सिर होने का मतलब क्या है, मैं आपसे कहता हूँ। It's not being a dictator. वो एक आदेशक बनना नहीं है, It's recognizing your wife as an equal. उसे ये पहचानना है कि आपकी पत्नी जो है आपके समान है It's submitting to Christ as your head. और मसीह को अपना सिर कर कर मान लेना है। Think of all this first before you decide to be the head of your home. इन सारी चीजों के बारे में पहले सोचिए, इससे पहले कि आप इस बात का निर्णय लो कि आप अपने घर परिवार का सिर बनेंगे। And like Jesus leads the church from the front, और जैसे यीशु जो है कलीसिया की अगुवाई आगे होकर करते हैं। Jesus said, I'm a shepherd, not a hireling. यीशु ने कहा, मैं एक चरवाहा हूँ, एक ठेकेदार नहीं हूँ। The husband must lead the wife from the front. एक पति को अपनी पत्नी की अगुवाई आगे होकर करना है। If your wife loses her temper, gets angry, अगर आपकी पत्नी जो है अपने आपा खो देती है, गुस्से में आ जाती है, don't shout at her and say, why are you getting angry? उस पर चिल्लाकर ये मत कहिए कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। That is like a hireling whipping her from the back. No. वो ऐसा ही हो जाता है जैसे कि एक ठेकेदार पीछे से उसे पीट रहा हो, ऐसा नहीं करना है। Go in front and be a shepherd उसके आगे जाकर एक चरवाहा बनिए and show by your life how you never get angry. आपके जीवन के द्वारा उन्हें आप ये दिखाइए कि कैसे आप गुस्सा नहीं होते हैं And say, follow me. और कहिए कि मेरा पीछा करो। Not with words, but by your example. आपके शब्दों के द्वारा नहीं पर आपके उदाहरण के द्वारा। Jesus never says, come on, move on. यीशु कभी ये नहीं कहते चलो चलो आगे बढ़ो। He doesn't kick us from the back. वो हमें पीछे से लात नहीं मारते हैं। The good shepherd goes in front of the sheep. A एक अच्छा चरवाहा जो है भेड़ों के आगे जाता है। good husband must follow Christ's example एक अच्छे पति को मसीह का उदाहरण का पीछा करना चाहिए and be the leader in the home. और अपने घर का अगुवा बनना चाहिए। Go ahead. आगे जाएं, Be an example. एक उदाहरण बने। If you want your home to be tidy, you be tidy first. अगर आप चाहते हैं कि आपका घर साफ सुथरा रहे तो आप पहले साफ सुथरा बनिए। Don't tell your wife to do this, that, and the other. I mean, आप अपने पत्नी से मत कहिए कि ये करो वो करो, ये सारी बातें। there may be gifts you don't have, like हो सकता है कि आपके पास कुछ वरदाने हैं जो नहीं है। cooking. You can't cook, okay. But आप खाना नहीं बना पाते होंगे, ठीक है, आप नहीं खाना बना पाते हैं, you must be an example in character. पर आपको अपने चरित्र में एक उदाहरण बनना है। I'm not talking about gifts of keeping accounts or cooking like that. I'm talking मैं कोई उन वरदानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपको हिसाब किताब रखनी है, खाना बनाना है, उसके बारे में नहीं, about character. पर चरित्र के विषय में। You must be an example to your wife by आपको अपनी पत्नी का उदाहरण बनना चाहिए, going ahead उनके आगे जाते हुए। as a shepherd and she follows. That's the type of headship. एक चरवाहे के समान आप आगे जाते हैं और वो आपका पीछा करती है। यही एक तरीके का नेतृत्व है, Where she can see your example and follow it. जहाँ पे आपके उदाहरण को देखकर आपका पीछा वो कर सकती हैं।
in meekness and humility, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, yet holding authority. फिर भी अधिकार को अपने हाथ में रखे हुए। Jesus was the humblest person that walked on the face of the earth. यीशु मसीह सबसे नम्र व्यक्ति थे जो इस पृथ्वी के ऊपर चले हैं। But boy, he was the head of his disciples. फिर भी वो उनके शिष्यों के सिर थे, There was no doubt about that. उसके बारे में तो कोई शक नहीं है। If you saw the crowd of those 13 people sitting in some hillside in Galilee, अगर गलीली के कोई पहाड़ी प्रदेश में वो 13 लोगों को आपने बैठा हुआ देखा हो, Jesus and his 12 disciples, you walked into that crowd not knowing who they are. यीशु और उसके 12 शिष्य बैठे हुए हैं और इस भीड़ में आप जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कौन है। In 5 seconds, you would know who is the leader. 5 क्षणों में ही आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगुवा कौन है। You know, there are some churches who talk about the body of Christ. आप जानते हैं कुछ कलीसिया ऐसी है जो मसीह के देह के बारे में बात करती है। They say, well, you come to our church, you don't know who's the leader. Well, वो कहते हैं अगर आप हमारी कलीसिया में आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे अगुवा कौन है। there's something wrong with your church then. फिर तो आपकी कलीसिया के साथ कुछ तो गलत है। In a true Christian church, you recognize to whom God has given leadership. The एक सच्चे मसीही कलीसिया में आपको ये जान पड़ेगा कि परमेश्वर ने किसको अगुवा करके नियुक्त किया है, elders are the leaders. और वो जो प्राचीन होंगे वही अगुवे होंगे। They are appointed by God परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है as overseers. देखरेख करने वालों के रूप में। And the Bible says in Hebrews 13:17, you got to submit to your leaders. और इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय के 17 वचन में कहा गया है बाइबल में कि आपको आपके अगुवों के अधीनता में रहना है। So people who artificially try to build the body saying, oh, everybody does everything they like, that जहाँ पे लोग जो है बनावटी रूप से जो है मसीह के देह का निर्माण करने का कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सब लोग सारे कार्यों को करते हैं, it's not the church. वो एक कलीसिया नहीं है, That's a confusion and a chaos. वो एक गड़बड़ी है, एक बिगड़ा हुआ एक अवस्था है। So the husband must be the leader of the house. If तो एक पति को जो है अपने घर का अगुवा बनना चाहिए। a person comes to your house, they must know अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो उन्हें पता चल जाना चाहिए that the husband is the head. कि जो पति है वही सिर है।